अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपने इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स का लेक्चर सुन लिया होगा। अगर इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। ओके, इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स के चैप्टर में हमने ये चीज़ कवर की है दैट वी हैव 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस फॉर लिपिड कंपाउंड्स। द फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव लिपिड्स. So now we are going to study in detail each of these classes. So first of all, what are drive lipids? Drive lipids are basically obtained by hydrolysis of simple lipids and compound lipids, and those hydrolyzed molecules must possess the general characteristics of lipids. हमारे पास मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड को लिपिड क्लासिफाई करने के लिए यू हैव टू सेटिस्फाई द ब्लूर क्राइटेरिया. एंड व्हाट इज द ब्लूर क्राइटेरिया? ब्लूर criteria is that they must be insoluble in water, and their solubility should be in an organic solvent, for example ether or benzene or acetone. There must be a relationship to fatty acids. या तो वो फैटी एसिड खुद से हों या वो फैटी एसिड के साथ ईस्टर बना सकते हो या वो फैटी एसिड के ईस्टर के हाइड्रोलिसिस के बाद ऑब्टेन हुए हो. सो ऑल ऑफ दीज एंड द फोर्थ क्राइटेरिया इज दैट दे मस्ट बी यूटिलाइजेबल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो अगर ये 4 क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई करते हैं कंपाउंड्स, ये जो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको हम कहते हैं ड्राइव लिपिड्स. ठीक है, ड्राइव लिपिड में हमारे पास एक और क्लास भी हम समटाइम्स इसके साथ ही स्टडी करते हैं, विच आर प्रीकर्सर्स. प्रीकर्सर्स आर दोज लिपिड जिनसे लिपिड बनना पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल. ठीक है, ग्लिसरॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ब्लूर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता, बट स्टिल इट हैज़ अ टेंडेंसी, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू बी एबल टू फॉर्म लिपिड कंपाउंड. सो इसको हम प्रीकर्सर्स के अंदर स्टडी करते हैं. ठीक है, सो first of all, the drive lipids include fatty acids, glycerol molecules, steroid and other alcohols, फैटी एल्डिहाइड्स, कीटोन बॉडीज एट्सेट्रा. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के ड्राइव लिपिड्स हैं, जिसमें हमने आप इससे पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो ड्राइव लिपिड्स हैं वो तमाम वो लिपिड्स हैं जो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स के तौर पे आपके पास आएंगे या आप उनसे लिपिड्स बना सकते हैं. ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट है दैट इज फैटी एसिड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. हमारे बॉडी में जब लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो एंड प्रोडक्ट बनती है उसके मेटाबॉलिज्म के बाद दोज आर फैटी एसिड्स. ठीक है, सो व्हाट इज अ फैटी एसिड? फैटी एसिड इज बेसिकली अ simple organic compound which has a carboxylic acid group. ठीक है, so a fatty acid may be defined as an organic acid that occurs in a natural triglyceride and is a monocarboxylic acid ranging in chain length from C4 to about 24 carbon atoms. Fatty acids are obtained from hydrolysis of fats. ठीक है, fatty acid सिंपली उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा. एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा. चेन लेंथ अमूमन कार्बन 4 कार्बन से लेकर 24 कार्बन तक की चेन उसके अंदर पॉसिबल है. ठीक है, और इन एसिड्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ईस्टर्स विद अल्कोहल्स. ठीक है, और अमूमन जो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स के बाद हमारे पास जो एसिड्स आते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो हमारे पास चेन्स आती हैं, उनको हम फैटी एसिड का नाम देते हैं. ठीक है, सो okay, now the next thing is naming of fatty acids. Fatty acids are normally named after corresponding hydrocarbon. आपको पता है हाइड्रोकार्बन की जो नेमिंग है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर उसके अंदर एक कार्बन है दैट विल बी अ मीथेन कंपाउंड. अगर उसमें 2 कार्बन है तो दैट विल बी इथेन एंड सो ऑन. ठीक है, तो फैटी एसिड्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर द हाइड्रोकार्बन विद द सेम नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद ओइक बीइंग सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फाइनल ई. हमारे पास मीथेन होता है, उसमें जो फाइनल ई है दैट वुड बी रिमूव्ड और आपके पास क्या बन जाएगा? मीथानोइक एसिड. ठीक है, इसी तरह से इथेन, उसका फाइनल ई हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? इथानोइक एसिड. तो जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स की नेमिंग होती है, सिमिलरली फैटी एसिड्स की भी नेमिंग इसी तरह से होगी. सैचुरेटेड एसिड्स एंड इन एनोइक. फॉर एग्जाम्पल अगर 8 कार्बन कंपाउंड है तो दैट विल बी एन ऑक्टेनोइक एसिड. और अगर अनसैचुरेटेड एसिड है, अनसैचुरेटेड एसिड मींस दैट इट वुड हैव अ डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर.
तो अनसैचुरेटेड एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज अ इनोइक एसिड, ठीक है। अगर 8 कार्बन कंपाउंड है दैट विल बी ऑक्टेनोइक एसिड। अगर वो 8 कार्बन कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है, ओ सॉरी अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ ऑक्टिनोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से एक हमारे पास कार्बन है ऑक्टाडेसिनोइक एसिड, दैट इज एन 18 कार्बन कंपाउंड। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज ओलिक एसिड। ओलिक एसिड इज अ वेरी कॉमन फैटी एसिड इन आवर बॉडी, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल शेयर की है। The next structural feature is carbon atoms are numbered from the carboxyl carbon. वी नो दैट कि जब भी हम किसी कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं, किसी भी चेन की नंबरिंग करते हैं, तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। सो द कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो आपका कार्बन है दैट वोंट बी काउंट इन द नंबरिंग, उसको आप कार्बन 1 दे सकते हैं। लेकिन जब आप उसकी अल्फा बीटा गैमा नंबरिंग करेंगे तो उसमें आप उसको अल्फा का नाम नहीं देते। अल्फा कार्बन इज ऑलवेज दैट कार्बन जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अटैच है, ठीक है। द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोक्सिल कार्बन आर नोन एज अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अमाइनो एसिड की नंबरिंग में, सो इसको दोबारा से रिपीट करने की आगे ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक छोटी सी समरी में आपको बता रही हूँ कि जिस भी कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा दैट वुड बी अल्फा कार्बन, उससे बराबर वाला बीटा कार्बन एंड सो ऑन, ठीक है। जो फाइनल कार्बन होगा, जो चेन का टर्मिनल कार्बन होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज द ओमेगा कार्बन और एन कार्बन, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसकी नेमिंग करते हैं, ओमेगा कार्बन भी उसको आप कहते हैं और उसको एन कार्बन भी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हमारे पास किस किस तरह के पॉसिबल हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ब्रांच चेन फैटी एसिड्स, सब्स्टिट्यूटेड फैटी एसिड्स, साइक्लिक फैटी एसिड्स एंड इकोसेनॉइड्स, ठीक है। So first one is saturated fatty acids. What are saturated fatty acids? Their general formula is CnH2n plus 1 carboxylic acid group, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसका डबल प्लस 1 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और साथ में उसके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। Saturated fatty acids having 10 carbon or less number of carbon atoms are called as lower fatty acids. जो छोटी चेन होगी 10 कार्बन से छोटी चेन का अगर फैटी एसिड है दे आर कॉल्ड एज लोअर फैटी एसिड्स। जिसकी एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड जिसमें दो कार्बन होते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ब्यूटायरिक एसिड जिसमें 4 कार्बन की चेन होगी, कैप्रोइक एसिड जिसमें 6 कार्बन की चेन होगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग मोर देन 10 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज हायर फैटी एसिड्स, जिनकी चेन लेंथ ज्यादा होगी, those will be considered as higher fatty acids. For example palmitic acid जिसमें 16 कार्बन्स होते हैं और स्टीयरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। मिल्क कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोअर फैटी एसिड। मिल्क हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आमतौर पे लोअर फैटी एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जो मिल्क है वो अमूमन इन्फेंट्स और किड्स उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं और उनका जो स्टमक है वो हायर फैटी एसिड्स को इतने अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर देम कि मिल्क में लोअर फैटी एसिड्स ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Some of the important saturated fatty acids which are important for our body, and the number one is acetic acid जिसमें 2 कार्बन्स हैं। मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बाय ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनका जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज मोस्टली एसिटिक एसिड, ठीक है। ब्यूटायरिक, valeric and caproic acid. Butyric acid has 4 carbons, valeric acid has 5 and caproic acid has 6 carbon. All of these are present in certain fats in small amounts, for example in butter, and end product of carbohydrate fermentation by human organism. Again ये भी जब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करती हैं तो इसमें ये तमाम एसिड्स बनते हैं। लॉरिक एसिड हैज़ 12 कार्बन्स. It is present in spermaceti, cinnamon, palm kernel, coconut oils, laurels, and butters. Lauric acid is present in both animal and plant sources. Spermaceti is basically an animal source. फिश के हेड में ये प्रेजेंट होता है, शार्क के हेड में, ठीक है। और बहुत रिच होता है फैट से और इसी की वजह से अक्सर जो है वो शार्क का शिकार भी इसी वजह से किया जाता है क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैटी एसिड, ठीक है। The next one is myristic acid which has 14 carbons.
It is present in nutmeg, palm kernel, coconut oil, myrtles, and butter. The next one is palmitic acid and stearic acid, which is, both of these are very important for human body. Palmitic acid has 16 carbons and stearic acid has 18 carbons in it. एंड इट इज़ कॉमन इन ऑल एनिमल एंड प्लांट फैट्स. जितने भी हमारी बॉडी में, जब हम आगे फैट्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेमेस्टर, तो उसमें आप देखेंगे कि हम मोस्टली जब मेटाबॉलिज्म स्टडी करते हैं तो हम इन्हीं दो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम हो रहे होते हैं पामिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड ही होते हैं. ठीक है. Now the next class is unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acid, you know कि हम ऐसे compound को unsaturated का नाम देते हैं which have one or more than one double bond. ठीक है. In the case of unsaturated fatty acid, again these are those compounds which have one or more double bond in their structure. They are classified further according to the degree of unsaturation. जितने डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको क्लासिफाई करेंगे. इफ देयर इज ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट, you will call it a mono unsaturated fatty acid or mono ethanoid acid. Okay, they contain one double bond. Their general formula is CnH2n minus 1 and carboxylic acid group. इससे पहले जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स थे उनका जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या था, CnH2n प्लस 1 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. इसी तरह से जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे हैव CnH2n minus 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. द नेक्स्ट वन इज इफ अगर आपके पास डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो उसके अंदर CnH2n minus 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो जितने डबल बॉन्ड उसके अंदर ऐड होते जाएंगे उतने ही 2 हाइड्रोजन उसमें से माइनस होते जाएंगे. ठीक है. हर कंपाउंड के बीच में आपके पास 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा. ठीक. अच्छा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के आपके पास एग्जांपल है ओलिक एसिड विच इज अगेन अभी हमने इससे पहले भी ओलिक एसिड के बारे में बात की थी कि ओलिक एसिड इज फाउंड इन नियरली ऑल फैट सोर्सेस. ठीक है. अच्छा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 18:1 और 9. ठीक है. इसका मतलब क्या है, ये एक स्पेसिफिक तरीका है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नेमिंग का. 18 represents the number of carbon atoms, 1 represents the number of double bonds, and 9 tells you that the double bond is present between carbon 9 and carbon 10. ठीक है. तो अगर इस तरह से आपके पास कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट इज गिविंग यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन. उसके बाद आपके पास जितने भी कार्बन हैं उसमें डबल बॉन्ड, क्योंकि सिर्फ ये एक डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट, इट्स अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो आपके पास यहाँ पे आप आगे के 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कौन सा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उससे कंसेक्टिव कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड होगा. ठीक है. 9 and 10. ओके. Now some examples of polyunsaturated fatty acid. Polyunsaturated fatty acids are a very important class. PUFA हम इसको abbreviate करते हैं और PUFA अगर आप सर्च करेंगे तो ये एक बहुत ही important dietary constituent होता है और बहुत ही nutritional इसकी values होती हैं. ठीक है. So the first one is linoleic acid series. Linoleic acid series में आप देख सकते हैं कि ओलिक एसिड का ही ये एक कंपाउंड है, बट इट हैज 2 डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर. और 2 डबल बॉन्ड आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन कार्बन 9 एंड कार्बन 10 एंड बिटवीन कार्बन 12 एंड कार्बन 13. इसका जनरल फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड 2 हैं आपके स्ट्रक्चर में तो जो हाइड्रोजन है वो बाय रेशियो ऑफ 2 कम हो जाएंगे. आपके पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में CnH2n minus 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मूला था. नाउ इन linoleic acid series it has 2 double bonds, so now the general formula is CnH2n minus 3 carboxylic acid. The next series is linolenic acid series. Linolenic acid series has 3 double bonds. Again 2 हाइड्रोजन इसके जनरल फार्मूला से कम हो जाएंगे. नेमिंग नंबरिंग इसकी इसी तरह से हो रही है जैसे हमने प्रीवियसली की थी कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन कोलोन, देन यू हैव number of double bond, then a semicolon, then you number the carbon atoms on which double bond is present और उन सबके बीच में आपके पास कॉमा आएगा. ठीक है. So 18 carbon atom chain, 3 double bonds between 9 and 10, between 12 and 13 and between 15 and 16.
जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-5 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लिनोलेइक एसिड सीरीज और एरेकिडोनिक एसिड सीरीज में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो आप किस तरह से मुझे बताएंगे? इसके जनरल फॉर्मूला को देखेंगे आप, इधर -3 है और इधर -7 है, इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे साइंटिफिक रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी तरह के फैटी एसिड में कितने का हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, या ये जो आपके पास ये फिगर दिया हुआ है कि 18:3:9:12:15 के आप इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डज इट मीन, तो आप इसमें बताएंगे इट्स अ 18 कार्बन चेन, इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स एंड द डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन 9 and 10, 12 and 13 and 15 and 16. Okay. So the last series is arachidonic acid series. It has 20 carbons in the chain, 4 double bonds. Double bonds are between 5 and 6, 8 and 9, 11 and 12, and 14 and 15. Again, the general formula is CnH2n-7 carboxylic acid group. ठीक है, I hope ये clear हुआ है आपको. Now moving on to the next class. Now, the eicosanoids. Eicosanoids are basically derived from eicosapolyonoic polyenoic acid. ठीक है, eicosapolyonoic acid क्या होता है? Eicosa is basically a 20 carbon chain. और अभी हमने प्रीवियसली इसको एराकिडोनिक एसिड सीरीज में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था. So eicosanoids are derived from Eicosa polyenoic acid. Eicosanoids are basically of two types. They can be prostanoids or they can be leukotrienes and lipoxin. ठीक है, प्रोस्टानॉइड्स में आपके पास 3 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सेन्स. ये तीनों के नाम अपने फिजियोलॉजी में सुने होंगे और रिपीटेडली जब आप फार्माकोलॉजी में इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में मजीद भी डिटेल में स्टडी करेंगे. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स. दे एक्ट एज लोकल हार्मोन इन आवर बॉडी और इसकी वजह से बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो अपना मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती हैं. स्पेशली जो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो अपना जो पेन किलर्स हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ऑल ऑफ दोस एक्सर्ट देयर इफेक्ट थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स. के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इनके इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज प्रोस्टासाइक्लिन. अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट. Thromboxanes are also a very important metabolite which take part in the bleeding pathway and bleeding and clotting pathways. तो आप इसके बारे में डिटेल में फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे. We are not going into the detailed mechanism of these three compounds. We just need to know that these are derived from eicosanoids which are a fatty acid. ठीक है. Now the next class is leukotrienes and lipoxins. Leukotrienes and lipoxins are formed by lipoxygenase pathway. Again, बहुत important metabolic process है ये. They mostly have 3 to 4 conjugated double bonds. Polyenoic acid, again polyenoic acid से derive, and the polyenoic acid will already have multiple double bonds, but leukotrienes and lipoxins usually have 3 or 4 double bonds. ठीक है. Now, moving on to the chemical features of fatty acids. सबसे फर्स्ट जो हमारे पास फीचर है दैट इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी स्टडी की थी और उसमें अमाइनो एसिड्स में भी हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था. सो वी ऑल नो कि आइसोमेरिज्म इज बेसिकली अ फिनोमेना वेयर द कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके, जिस तरह से इससे पहले हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी, इसी तरह से यहाँ पे भी there are two type of isomers in fatty acids, geometric isomers and positional isomers. ठीक है, geometrical isomers कौन से होंगे कि डबल बॉन्ड की ओरिएंटेशन जो है वो किस तरह से मूव हो रही है, दैट विल डिसाइड द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर कि इन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है और अब हमें ये देखना है कि जो बाकी की चेन है वो सेम साइड पर है या ऑपोजिट साइड पर है. इफ द चेन इज ऑन द सेम साइड then it will be a cis form, और अगर चेन ऑपोजिट साइड पे है तो it will be a trans form. ठीक है, for example oleic acid and elatic acid both have same molecular formula but उनकी जो structural orientation है, जो उनकी geometric orientation है, that is different. same side cis form, opposite side trans form. ठीक है. The next thing is positional isomers. Positional isomers जो है, इससे पहले मैंने आपको जब leukotrienes and lipoxins के बारे में बताया था, I said that there are 3 to 4 conjugated double bonds present in those compound.
ठीक है, 3 to 4 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का क्या मतलब है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड। तो पोजिशनल आइसोमर्स भी आपके पास इसी तरह के आइसोमर्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। समटाइम डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3, देन कार्बन 3 एंड कार्बन 4 एंड सो ऑन. So, a variation in the location of the double bond along the unsaturated fatty acid chain produces isomer of that compound. Thus, oleic acid could have 15 different positional isomers. अच्छा, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट कुड हैव, बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो तमाम 15 पोजिशनल आइसोमर्स हैं ऑल ऑफ दोज आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी. अब हमें ये चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि हमारी बॉडी बहुत स्पेसिफिक तरह के आइसोमर्स को यूटिलाइज करने की पावर रखती है. ज़रूरी नहीं है कि तमाम पोजिशनल आइसोमर्स या तमाम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो. इसी तरह से ये जो सिस और ट्रांसफॉर्म है, that is also very important when fatty acids are interacting with a specific receptor or with a protein. ठीक है. Now, the second type of dry lipid is अल्कोहल. इससे पहले जो हमने फर्स्ट टाइप ड्राइव लिपिड की स्टडी की थी फैटी एसिड्स, उसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है. वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट्स टाइप. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइव लिपिड इज एन अल्कोहल. अल्कोहल्स को हम ड्राइव लिपिड्स भी कह सकते हैं इफ दे आर सेटिस्फाइंग द ब्लूर्स क्राइटेरिया, एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द ब्लूर क्राइटेरिया देन वी कैन कॉल इट एज अ प्रीकर्सर ऑफ लिपिड्स. So alcohol contained in the lipid molecule include glycerol. Glycerol हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन अल्कोहल है. जितने भी हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, all of those have glycerol. The next one is cholesterol and the higher alcohols, for example cetyl alcohol. Cetyl alcohol has 17 carbon in its structure, and it is usually found in waxes. And sphingol, which is a very important alcohol in glycolipids. Okay. कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉल इन ह्यूमन बॉडी. कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C27H45 एंड OH. और जब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हेन इट फॉर्म्स अ ईस्टर विद अ फैटी एसिड, तो ये हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है दैट विल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लिपिड. So there are some important features of the cholesterol molecule which says that it possesses cyclopentano perhydrophenanthine nucleus. ठीक है, cyclopentano perhydrophenanthine nucleus. These four structures are called as cyclopentano perhydrophenanthine nucleus. ठीक है, it has a hydroxyl group at carbon number 3. It has an unsaturated double bond between carbon 5 and carbon 6. ठीक है, यहाँ पे ये जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 के बीच में डबल बॉन्ड है. इट हैज 2 मिथाइल ग्रुप एट कार्बन 10 एंड कार्बन 13. कार्बन 10 पे here, and on carbon 13 there must be a methyl group present. It has an 8 carbon side chain attached to carbon number 17. ये जो इसका फाइनल कार्बन नंबर 17 है विच इज द फाइनल ऑफ स्ट्रक्चर, जो आपके हमारे पास स्ट्रक्चर है रिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिक जो पोर्शन है कोलेस्ट्रॉल का, उसका जो कार्बन नंबर 17 है उस पे ये 8 कार्बन की चेन अटैच्ड होगी. ठीक है, तो ये जो 6 structural features मैंने आपको बताए हैं, these structural features are very important for a compound to be termed as cholesterol. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल occurs both in free form and in ester form. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में भी हो सकता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कोई फैटी एसिड अटैच ना हो, और वो फैटी एसिड अटैच हो भी सकता है. if there is a fatty acid present then it is an ester form, and if there is no fatty acid then it is a free form. ठीक है, the ester form of cholesterol is also referred to as bound form. Free form of cholesterol is dominantly found in plasma, red blood cells, brain and nerve tissues. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मोस्टली प्लाज्मा में जब होता है तो वो बाउंड फॉर्म में नहीं होता है, इट इज इन फ्री फॉर्म. रेड ब्लड सेल्स में भी कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में होता है, ब्रेन और नर्व टिश्यूज में. बाउंड और ईस्टर फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज मेनली फाउंड इन प्लाज्मा एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, प्लाज्मा के कुछ पोर्शन में बाउंड फॉर्म भी प्रेजेंट हो सकती है बिकॉज जब उसको ट्रांसफर होना होता है बाउंड फॉर्म को तो ऑब्वियसली उसने प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करना है. सो प्लाज्मा में फ्री फॉर्म भी प्रेजेंट है और बाउंड फॉर्म भी प्रेजेंट है, और उसके अलावा बाउंड फॉर्म और कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है. So this is all from the drive lipids.
In next class, we are going to study more about the other classification of lipids. अगर इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क मी ऑन द फोरम. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ या जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ आप उसको साथ साथ सुने. एक साथ अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे चीज़ें करने के लिए बैठे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को कवर करना, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो थिंग्स कैन गेट कंफ्यूजिंग. सो आई वुड रिकमेंड कि आप चीज़ों को साथ साथ लेके चलें. जो भी लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ उसको उसी वक्त सुन लिया करें. इन 2 डेज, विद इन 2 डेज उसको सुनकर जो भी आपको कोई क्वेश्चन है आप उसको फॉरम में पोस्ट करें, क्योंकि किसी भी फॉरम को जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैं उस फॉरम को फॉलो नहीं करूँगी. ठीक है, जिस तरह से वाइटामिन का टॉपिक मैंने फॉरम ओपन किया था, वंस वाइटामिन टॉपिक इज फिनिश्ड आई वोंट बी फॉलोइंग दैट फॉरम. तो अगर आप वहाँ पे उस टॉपिक के क्लोज होने के बाद क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा. ठीक है. सो कोशिश करें कि जब मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिन दिनों, उन्हीं दिनों आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें. थैंक यू सो मच क्लास.